वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रोल के एपिसोड के बारे में, जो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डेक्स चाहता था कि जो छोटा उसका चिंटू है उसे सारी पावर्स दे दे और वो एक स्लाइम्स को पावर अप कर दे। यहाँ पे हमें बहुत सारे हंटर्स दिखाए जाते हैं जो कि एक अपग्रेडेड लेवल के हंटर्स हैं और ये लोग सारी चीज़ें देखते रहते हैं वहाँ पर, और वो लोग सोचते हैं कि स्लाइम्स कितने कमज़ोर हैं, हम इन्हें कभी भी मार सकते हैं, कभी भी डिफीट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर एक अर्थक्वेक होता है, ज़मीन नीचे से फटने लगती है और वो हंटर्स परेशानी में आ जाते हैं कि अचानक से ये क्या हो रहा है। आसमान से एक पर्पल थंडरबोल्ट ज़मीन पर गिरता है और जिसकी वजह से ज़मीन फटने लगती है। और यहाँ पर ये लोग चौंक जाते हैं कि अचानक से जिन स्लाइम्स को हम मार रहे थे, क्या ये उस वजह से तो नहीं है। और यहाँ पर स्लाइम्स दिखाए जाते हैं कि उनकी आंखें चमक रही हैं, मतलब वो धीरे धीरे थोड़े और ब्रूटल होने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हंटर जो ज़मीन पर गिर गए थे वो लोग चौंक जाते हैं कि अचानक से स्लाइम्स में इतनी सारी पावर कहाँ से आ रही है और ये स्लाइम्स अचानक से ग्लो कैसे करने लगे हैं। सारे स्लाइम्स हवा में उड़ने लगते हैं और हंटर्स अब और भी चौंक जाते हैं। ये स्लाइम जिन्हें हम डिफीट कर रहे थे ये हवा में उड़ने लगे हैं, इनके पास इतनी पावर कहाँ से आई, ये क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उसमें जो एक आंख वाला हंटर होता है वो सोचता है कि यार ये स्लाइम्स तो मुझे तो नहीं मार देगा, क्योंकि स्लाइम्स हवा में उड़ते उड़ते एक तरफ जाने लगते हैं और ये बहुत ही डरा हुआ होता है, यहाँ पर घबराया हुआ होता है। लेकिन स्लाइम्स उसकी तरफ से उड़ते हुए उसे बाईपास करते हुए कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। उसे कोई भी स्लाइम टच नहीं करता और वो उड़ते हुए एक्यूमुलेट हो रहे हैं, एक जगह पर सारे स्लाइम्स जमा हो रहे हैं। और ऐसे जमा होते होते ऐसा लग रहा है कि किसी के बॉडी फॉर्मेशन हो रहा है। और जितने भी हंटर्स हैं उनको दिखाया जाता है, यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स हैं उनको दिखाया जाता है और वो सारे प्लेयर्स को देखकर हैरान रहते हैं कि कैसी बॉडी बन रही है। और उनको उनके सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि जो हमारे स्लाइम्स थे सारे वो बहुत ही पीसफुली रहते थे अपने ग्रीन फील्ड्स में, लेकिन ये जो सारे हंटर्स हैं वो उन्हें बहुत ही ब्रूटली मारने लगे, उस पीस को डिस्ट्रॉय करने लगे और उन्हें मारने लगे। और स्लाइम्स ने अभी धीरे धीरे स्लाइम्स जो है वो अब रिवॉल्ट कर रहे हैं, फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी पीस के लिए। और इस वजह से सारे स्लाइम्स जमा हो रहे हैं और उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है एक मोनार्क को बनाने के लिए, जो उन्हें आगे चल के लीड करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है और वो मोनार्क कोई नहीं बल्कि स्लाइम क्वीन है। और यहाँ पर स्लाइम क्वीन को दिखाया जाता है जिसके सर पर ताज है, जिसका लेवल है 100। तो दैट मीन्स कि अभी तक कोई भी इतने लेवल पर नहीं आया है। तो स्लाइम क्वीन का लेवल है 100 और ये बहुत ही गुस्सा है, बहुत ही गुस्से में यहाँ पर वो चिल्ला रही है। तो आप फिल्म में देखते रहेंगे, जैसे भी अगर कोई भी मॉन्स्टर की एंट्री होती है तो पहले चिल्लाता है बहुत ज़ोर ज़ोर से, क्या मालूम क्यों, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन यहाँ पर ये भी वही काम कर रही है और जो अपना एक आंख वाला हंटर को वापस से दिखाया जाता है वो वहाँ से भाग रहा है कि अब बैंड बजने वाली है। स्लाइम क्वीन अचानक से आ गई है और एक कहाँ से आई है किसी को कुछ पता नहीं। और यहाँ पे अब सारे प्लेयर्स हैं, सबकी हालत ख़राब हो गई है यहाँ पर, और उनको अलग सा एक नोटिफिकेशन भी आया है। यहाँ पे अपना डेक्स और चिंटू वहाँ पे बैठ खड़े रहते हैं और देखते हैं। तो चिंटू बोलता है उसे कि क्या ये एक्सपेक्ट किया था तुमने। डेक्स कहता है कि नहीं, मैंने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और यहाँ पे डेक्स के पसीने छूट जाते हैं कि मैंने अभी इसको अपग्रेड करते तो कहा है, लास्ट टाइम जो मैंने पॉसिबिलिटी यूज़ की थी उससे स्लाइम का लेवल बढ़ा था। तो हमारा चिंटू बोलता है कि तुम चाहते हो तो मैं इसे रोक सकता हूँ, लेकिन डेक्स बोलता है नहीं नहीं अभी मत रोको, मुझे देखना है कि आगे क्या हो रहा है। और जैसे ही स्लाइम क्वीन वहाँ से चिल्लाती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हवा आती है पहले और इन लोगों को भी उड़ाने की कोशिश करती है, क्योंकि कैसा उसका रेंज, उसका पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो लेवल 100 पर है। अभी तक तो कोई भी प्लेयर वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, तो इस वजह से उसके पावर वो बहुत पावरफुल है। तो वहाँ पे चिंटू फिर अपना बोलता है कि तुम चाहो तो मैं इसे रोक सकता हूँ।
लेकिन वो तो डेक्स है, वो कहाँ मानने वाला है, वो तो बहुत बड़ा ट्रोलर है। वो उसे कहता है कि नहीं, मुझे अभी देखना है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये कहाँ तक होता है। फिर हम लोग आगे डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे स्लाइम क्वीन को बताया जाता है वापस से, क्वीन ऑफ मोनार्क, द स्लाइम क्वीन, और वो सारी चीज़ों को देख रहा है। तो वही वो सोचता है कि पॉसिबिलिटी अगर इतना सारा डिफरेंस पैदा कर सकती है किसी के पावर में, तो डेक्स को भी ये पता नहीं होता है। और यहाँ पर हमारा जो चिंटू है वो भी सोचता है कि वाह, पॉसिबिलिटी तो मुझे मिल गई है, मैंने यहाँ पे इसको पावर भी दे दी है थोड़ी सी उस पॉसिबिलिटी में से। तो ये बहुत ही अलग तरीके का मांगा है और ये बहुत ही अलग तरीके में जा रहा है फ़िलहाल। और वहाँ पर जितने भी हंटर्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, वो लोग अपना गार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि अभी उनको उस क्वीन से लड़ना है। तो वो लोग भी रेडी हो रहे हैं। छोटे छोटे स्लाइम्स उन पर हमला कर रहे हैं दूसरी जगह से, तो वो लोग छोटे छोटे स्लाइम्स से भी लड़ रहे हैं। और वहाँ पर स्लाइम क्वीन भी है, उससे भी उन्हें लड़ना है। तो यहाँ पे नया नोटिफिकेशन आता है, न्यूसेंस ऑफ द फॉरगॉटन डार्कनेस हैज़ बिगिन। जो हमारा जो चिंटू है उसके न्यूसेंस शुरू हो चुके हैं। और नया नोटिफिकेशन आया है कि जो न्यू बी किलर है उसे हंट करना है और वो हमें बिगिन करना है। और स्लाइम वॉर्थ हैज़ बिन एस्टेब्लिश्ड। अब यहाँ पर स्लाइम रैथ एस्टेब्लिश हो चुका है और जितने भी सारे प्लेयर्स हैं, जितने भी हंटर्स हैं, उन सबको नोटिफिकेशन गया है कि स्लाइम रैथ एस्टेब्लिश हो चुका है। सो यहाँ पर उन लोगों को बताया जाता है कि जो ईविल है डार्कनेस का, जो हमारा चिंटू है, उसकी वजह से यहाँ पे एक नया डोमेन स्टार्ट हो गया है, नया डीमन आया है। तो उसे उनको मारना है, अपना विलेज बचाना है और जो स्लाइम क्वीन है उसे उनमें मारना भी है। और यहाँ पर इनकी हालत ख़राब हो जाती है कि हमारा विलेज तो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अभी हमें अपना विलेज भी बचाना है। और जितने भी यहाँ पर हंटर्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, वो लोग सब चौंक जाते हैं और वो लोग घबरा भी जाते हैं कि अब ये जो नेक्स्ट एपिसोड में जो नेक्स्ट अटैक होने वाला है वो विलेज पर होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी स्लाइम क्वीन है वो भी अटैक मोड में आने वाली है। और यहाँ पर जितने भी हंटर्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। और उनको जो नोटिफिकेशन भी गया है, जो सारे हंटर्स हैं वो सारे विलेज के पास आकर रुक गए हैं और सारे प्लेयर्स को भी उसे डिफीट करना है। और उस तरफ अगर आप देखेंगे वॉल के उस तरफ, वहाँ पर एक तरफ सारे प्लेयर्स हैं और दूसरी तरफ स्लाइम क्वीन है। और यहाँ पर डेक्स और छोटू आपस में बात करते हैं। तो छोटू फिर से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इसे रुका सकता हूँ, यहीं पर चीज़ें ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे और भी पॉसिबिलिटी देनी पड़ेगी, मुझे और पावर अप करना पड़ेगा। लेकिन आप भी जानते हैं डेक्स तो सबसे बड़ा ट्रोलर है, उसने उस चीज़ को सीधा सीधा इनकार कर दिया। वो कहता है कि मैं देखना चाहूँगा कि क्या होता है आगे विलेज में, फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा क्या मुझे तुम्हारे साथ आगे और कॉन्ट्रैक्ट करना भी है या नहीं। और यहाँ पर हमारे छोटू की हालत ख़राब हो जाती है, वो चौंक जाता है कि वाकई में इससे डील करना बहुत ही मुश्किल है। और वापस से डेक्स को नोटिफिकेशन आता है, अर्न 1 पॉसिबिलिटी, बिगनर वॉज कैरिड, अर्न 1 पॉसिबिलिटी। तो ऐसे नोटिफिकेशन आते रहते हैं उससे बार बार। तो यहाँ पर उसका पावर अप भी हो रहा है और जो क्वीन है वो भी अटैक मोड पर है और सारे प्लेयर्स वो डिफेंस मोड पर हैं। उन्हें अपना वॉल को भी डिफेंस करना है और उसके बाद में अपना विलेज भी डिफेंड करना है। तो बहुत ही अच्छा एपिसोड आने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़। और यहाँ पे स्लाइम का अटैक स्टार्ट हो गया है।